हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी के इस न्यूज़ अपडेट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों, जो आज की न्यूज़ है स्पेशली उस बात को लेकर के है जो कि सोशल मीडिया में और कई जगह पर प्लेटफॉर्म्स पर इसको लेकर के कई तरह की कवायद सामने आ रही है। कुछ न्यूज़ हैं जो बता रही हैं कि जो रेलवे की एग्ज़ाम है उसका केवल और केवल एक सीबीटी लिया जाएगा, यानी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो इसको लेकर के मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ किस तरह से कारगर साबित होगी या नहीं है, या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। अभी हम चलते हैं, जो अभी हमारे लिए हमने सभी ने जो हल्ला बोला कि बेरोज़गारी के खिलाफ हल्ला बोला, और सारे स्टूडेंट यूनियन ने मिलकर के काफ़ी गवर्नमेंट का विरोध करते हुए ट्विटर पर काफ़ी भारी संख्या में ट्वीट किए। तो उससे गवर्नमेंट ने हताश होकर के गवर्नमेंट ने ये क्या किया है, रेल मंत्रालय ने क्या है, आपकी सीबीटी टेस्ट को लेकर के कुछ न्यूज़ या डेट्स को अनाउंस किया है। तो उसमें अब कितना कारगर सही है कि डेट्स ओरिजिनलिटी में आपकी एग्ज़ाम्स है वो 15 दिसंबर से होने जा रही है या नहीं होने जा रही है, या कितना कन्फ्यूजन, कितना कन्फर्मेशन है इसमें, इस बात में, इस डेट के अनाउंस में। तो उस सभी बातों पर आज के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को यहाँ दिख रहा है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी रेलवे भर्ती सीबीटी फर्स्ट की ये जानकारी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करके ये जानकारी बताई है कि उन्होंने कहा, उनके अनुसार 15 दिसंबर 2020 से 1,40,640 पोस्टों के लिए आपका जो सीबीटी टेस्ट है वो शुरू करवाया जाएगा, जिसमें आपके गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां हैं, जैसे कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज हैं जो गार्ड, क्लर्क वगैरह से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, लेवल फर्स्ट है ना, ये सब चीज़ें हैं। ट्रैक मैनेजर, पॉइंट्समैन आदि के पद शामिल हैं। तो इनसे संबंधित जो डेट अनाउंस की गई है वो कितने की है, 15 दिसंबर 2020। ये आप सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि क्या माजरा है आगे का। तो यहाँ पर देखो कि इसमें दिया गया है कि 1,40,640 पद पे भरने के लिए तैयार हुआ रेलवे। भारतीय रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर और ग्रुप डी भर्ती 2019 की जो ये भर्ती थी, मार्च के महीने में आई थी, के आवेदकों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे ने दोनों भर्तियों की कुल जो पोस्टें हैं उनके प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित करने की तारीखें या तैयारियां जो हैं, जो भी है, वो सब कुछ शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, फिर हम बात करेंगे इस विषय में कि क्या कितना सही है और कितना गलत है। 15 दिसंबर से भारतीय रेल में प्रथम सीबीटी शुरू होने की उम्मीद है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने पहले 1,40,000 रिक्तियों के बारे में सूचित किया था, जिसके लिए कम से कम 2.5 लाख करोड़ से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो इन रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित सीबीटी महामारी के कारण टाल दिया गया था, जो आपको सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से ऐसा हो रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका एक्चुअल कंडीशन है उसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह की कवायदें की जा रही हैं और एक्चुअल कंडीशन क्या होने वाली है। तो यहाँ रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो ये कमिटमेंट किया था कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर से होगी, और उन्होंने बताया 1,40,640 पद एनटीपीसी एंड ग्रुप डी और जो अदर देन पोस्टें हैं उन सभी के लिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये जानकारी प्रसारित की जा रही है कि जो आपका सीबीटी का पेपर है वो सीबीटी का पेपर उसमें ये न्यूज़ के अंदर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जो आपकी सीबीटी का एग्ज़ाम है वो केवल और केवल रेलवे इस चीज़ की तैयारी में है कि आपके केवल एक ही पेपर लिया जाना चाहिए, यानी सीबीटी फर्स्ट नहीं, सिर्फ सीबीटी ही लिया जाएगा और उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसी न्यूज़ जो फैलाई जा रही है ये कितनी अफवाह है, कितनी सही है, तो आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए कि इन लोगों की बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। बिकॉज ये एक लोग हैं जो पॉपुलैरिटी को लेकर के, अपने चैनल के व्यूज़ को लेकर के, या फिर कुछ मीडिया चैनल हैं जो टीआरपी को लेकर के या कुछ कंडीशंस को लेकर के इस तरह की मीडिया में अफवाहें फैलाते हैं, और फैलाने के बाद में क्या है, उससे स्टूडेंट को भ्रमित करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना
लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ध्यान रखना है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको कभी भी कोई सी भी न्यूज़ को लेकर के कंफर्मेशन नहीं मानना है कि ये न्यूज़ है जो कंफर्म है। तो वही बात मैं बता देना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को करने में लगे हुए हैं कि रेलवे है जो अब इस तरीके से एग्ज़ाम करवाएगा और अब उसका पैटर्न एग्ज़ाम करवाने का यह रहेगा कि वह केवल मात्र आपसे एक पेपर लेगा और एक पेपर में ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हालांकि मे बी पॉसिबल ये हो सकता है कि एक पेपर लिया जाए, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स ऐसी भी हैं जिसमें आपके CBT 2 करवाना ही पड़ेगा, अदर देन जैसे कि किसी एग्ज़ाम या किसी कैटेगरी के एग्ज़ाम के लिए स्किल टेस्ट है, किसी के लिए टाइपिंग टेस्ट है आपका। तो टाइपिंग टेस्ट है तो अब उसमें बताओ आप एक पेपर कैसे होगा, क्या टाइपिंग ही ले लेंगे या फिर CBT ही करवा देंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनमें फिर वो चीज़ें भी होना ज़रूरी है साथ में। इस वजह से हाँ, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि बिल्कुल 100% एक हो सकता है, बिल्कुल एक पेपर आपका लिया जा सकता है, पर अदर देन उसमें स्किल टेस्ट वगैरह और मेडिकल टेस्ट वगैरह जिन पोस्टों के लिए जो चीज़ें अदर टेस्ट हैं वो टेस्ट 100% होंगे, क्योंकि वो कंपलसरी टेस्ट हैं, वो तो होना ही है। अदरवाइज नहीं तो CBT 2 CBTs तो पहले से ही अनाउंस है कि 2 CBTs होंगी और दूसरी CBTs में मतलब जो दूसरा आपका CBT टेस्ट है उसके अंदर वो एग्ज़ाम को लेकर के ऐसा कह सकते हैं कि भाई दूसरे CBT में आपके पेपर से संबंधित काम न करवा करके आपके स्किल टेस्ट को करवा दें। लेकिन ऐसा रेलवे ने कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं जारी की है, तो इस वजह से हम नहीं मान सकते हैं। अभी हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी है कि आपकी एग्ज़ाम 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक मतलब दिलासा देने वाली बात है कि 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको 15 दिसंबर मानना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है और कंटिन्यू बने रहना है तैयारी के साथ में। अब आगे बात करते हैं कि इसमें पैटर्न क्या होता है, यानी सिलेक्शन का एक प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब CBT टेस्ट होते हैं आपके, फिर उसमें क्या है आपको चयनित किया जाता है, आप कट ऑफ फाइन करते हैं, उसके बाद में कट ऑफ फाइट करने के बाद में बोर्ड द्वारा जो कुछ संकाय सदस्य होते हैं जो मेडिकल बोर्ड के सामने फिटनेस टेस्ट वो लेते हैं, मतलब फिटनेस टेस्ट वगैरह के लिए अलग से वो निर्धारित करके रखते हैं, जो वो आपका टेस्ट लेते हैं। तो उसमें मेडिकल टेस्ट होता है, फिटनेस टेस्ट होता है, फिर उसके बाद में ही उम्मीदवार को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए सम्मिलित किया जाता है। फिर उसमें जाकर के आपका टाइपिंग टेस्ट का अगर प्रावधान है तो टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ में अगर स्किल टेस्ट का प्रावधान है तो स्किल टेस्ट भी होता है। तो ये प्रावधान होता है एग्जाम का, इससे पहले भी यही प्रावधान रहा था, न कि कोई CBT मात्र एक एग्जाम लिया और उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाए। ये अभी तक ऑफिशियल तो नहीं आया, लेकिन ये हुआ भी नहीं है अभी से पहले। इसके अलावा जो CBT फर्स्ट में पेपर आएगा वो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव लेवल का होगा, सभी को पता है सारी बातें। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव लेवल के साथ साथ में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 40 नंबर है जो आपके GK के होंगे, 30 नंबर मैथ के होंगे, 30 नंबर रीजनिंग के होंगे, और जो बचे हैं वो जनरल इंटेलिजेंस से होंगे। तो इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक है, ये पेपर की जानकारी रही। बात करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग टेस्ट में 30 शब्द प्रति मिनट, अगर कोई हिंदी बैकग्राउंड से है तो वो हिंदी के लिए 30 शब्द चाहिए, उसमें 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, और इंग्लिश में चाहिए 30 वर्ड की, और हिंदी में चाहिए आपके 25 वर्ड की मिनिमम टाइपिंग स्पीड, जो मैक्सिमम मिनिमम स्पीड है जो यही है। ठीक है, इससे कम स्पीड में आपका RRB NTPC में चयन नहीं हो पाएगा, मेरिट लिस्ट के लिए कोई अपडेट नहीं होगा। तो दोस्तों यह रही बातें जो कि आपको करनी थी। और इसके अलावा इसमें क्या है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी स्किल टेस्ट भी डिपेंड करेगा, और कुछ चीज़ें हैं वो हम बात कर लेते हैं कि उम्मीदवारों को यहाँ दिया गया है, उम्मीदवारों को नौकरी फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर मिलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में तैयार होती है, उससे पहले जो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, CBT टेस्ट वगैरह हैं वो सारे होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर मेरिट में उन्हें वरीयता दी जाएगी, जबकि स्किल टेस्ट, टाइपिंग फाइनल रिजल्ट में जोड़े नहीं जाएंगे। यानी वरीयता के लिए तो आपके CBT नंबर ही काम आ जाएंगे, वो है सिर्फ क्वालिफाई टेस्ट होंगे, जो कि सिर्फ क्वालिफाई होना उनमें एज ए मतलब कंपलसरी बस पास करना ज़रूरी है, अदरवाइज उनको मेरिट लिस्ट के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो यह प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। आपके सामने क्या है,
इस बार बस थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि आपको एक साथ में सारे क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे, यानी एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा और उस एक ही सवाल का अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो ठीक है, और नहीं भी कर सकते हैं तो उसे स्किप करके अगला स्क्रीन मतलब नेक्स्ट स्क्रीन पे आएगा सेकंड क्वेश्चन। यानी पहला क्वेश्चन तो आपका एक स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, दूसरी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिखाई देगा। आप चाहे इसे स्किप करें, चाहे उसे अटेंड करें, चाहे उसको करेक्ट करें या चाहे इनकरेक्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन एक स्क्रीन पर एक पेपर दिखाई देगा। ऐसा कुछ रेलवे ने ऑनलाइन एग्जाम को लेकर प्रावधान किया है। इस बार कुछ सेंटरों में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है कि वो जो चेंजेस हैं आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। और इसके अलावा थोड़े से चेंजेस आपको कोविड-19 की वजह से भी देखने को मिलेंगे, ये रहेगा। ये नहीं है कि आपके पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, तो ये अफवाह है कि पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है कि उसमें केवल और केवल एक ही परीक्षा ली जाएगी, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, स्किल टेस्ट नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपका एक पेपर नहीं लिया जाएगा, आपके सारे ही पेपर होंगे, मेडिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, जो भी है जिस कैटेगरी की पोस्ट के लिए जो निर्धारित टेस्ट हैं वो सभी टेस्ट लिए जाएंगे आपसे। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर लिया जाएगा। तो इस वजह से अफवाहों के चक्कर में ना पड़े और अपनी तैयारी को अंजाम देते रहें, लगातार कंटिन्यू बने रहें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों देखो ऐसा है कि मेरा पर्पज़ सिर्फ मात्र यह है कि आपको न्यूज़ अपडेट करवाता रहूं एग्ज़ाम से रिलेटेड, और इसके साथ साथ में आपको जो भी मैं फैसिलिटी या हेल्प दे सकता हूं वो प्रोवाइड करवा दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।